अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग ठीक ठाक होगी। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, लेकिन थोड़ा सा सर्दी ज़ुकाम का शिकार हूँ। और आज मैं आपके साथ माय किडनैपर 2 का थर्ड पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो वो भी देख लीजिएगा। और अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। ये आपके कमेंट्स और लाइक्स ही होते हैं जो कि मुझे हौसला देते हैं, हिम्मत देते हैं, ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा मेहनत कर सकूँ और ज़्यादा अच्छा सोच सकूँ। तो इसलिए आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें। और एक बात मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि ये स्टोरी हमारे पहले सीज़न की तरह कॉमेडी वाली बिल्कुल नहीं होने वाली। ये एक थोड़ी सीरियस, इमोशनल और रोमांटिक स्टोरी होने वाली है, जिसमें आपको कॉमेडी का टच मिलेगा, लेकिन उतना नहीं जितना कि पहले सीज़न में था। सो इसको आप कॉमेडी स्टोरी समझने की गलती मत कीजिएगा। तो चले हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। सैन जो कि आप घर आ चुका था, वो अभी कुछ टाइम पहले ही, कुछ 1-2 हफ्ते पहले ही इस सिटी में शिफ्ट हुआ था, क्योंकि यहाँ पर उसे एक ड्रामा की ऑफ़र हुई थी। और उसने ये ड्रामा इसी शर्त पे एक्सेप्ट किया था कि उसे कोई भी फीमेल लीड के साथ रोमांटिक सीन करने को नहीं बोला जाएगा। और क्योंकि ये एक मेल सेंट्रिक ड्रामा था, इसलिए वो ये करने पे तैयार हो गया था और अपनी मामा को भी अपने साथ ले आया था। और वो दूसरी सिटी में अकेली क्या ही करेंगी। और वो अपने घर आ चुका था और उसने आके मिरर में खुद को देखा, जहाँ पे वांजी ने उसको काटा था। अभी तक वहाँ पे निशान ही बांध चुका था और थोड़ा थोड़ा ब्लड भी निकल रहा था। जंगली बिल्ला कहीं का, मुझे काट डाला। क्या ही लोग हो गया, पता नहीं लोगों को क्या घर में खाने को नहीं मिलता है, ऐसे लोगों को ही काटते फिर रहे हैं। देखने में तो अच्छा खासा हटा कटा लड़का था, लेकिन लगता है जैसे सदियों का ही भूखा था। कैसे मुझे काट ही खाया। थैंक गॉड उसने कोई वही नहीं काट डाली मेरी, नहीं तो पता नहीं मेरा क्या ही होता। मैं भूलूंगा नहीं तुम्हें लड़के, मैं तुमसे अच्छे से हिसाब लूंगा। तुम जानते नहीं तुमने किसको हर्ट करने की गलती की है। सैन को, शी सैन को हर्ट किया तुमने। वो पास मिरर में खुद को देख रहा था और उससे मैं वांची के बारे में सोच रहा था। उससे वांची पे बहुत सख्त गुस्सा आ रहा था। और वो ऐसा ही था, वो बहुत कम टॉलरेंस रखता था ऐसे लोगों के लिए जो उसे हर्ट करते हैं, जो उसे धोखा देते हैं, या जो उसके साथ बुरा करते हैं। और ऐसा वो जानबूझ के नहीं करता था, उसका नेचर ही ऐसा था। और अब वो डिनर किए बिना ही सो चुका था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही थक गया था। पहले उस लड़की की वजह से और बाद में उस वांजी की वजह से उसका मूड काफ़ी ज़्यादा ही ऑफ हो चुका था। सो उसने डिनर करने से मना ही कर दिया था। वांग जी जो कि अब जॉनी भाई और चैंग पैंग के पास था, वो भी रात होते ही सो चुका था। और वो सोच रहा था वो घर जाके ज़रूर पापा को बताएगा कि कैसे उनकी बीवी ने उसका सौदा ही काट दिया और उसे अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भेज दिया। चाहे पापा उसकी बात का यकीन करें ना करें, लेकिन वो उनको बताएगा ज़रूर। हाँ, वो ज़रूर बताएगा। और अब उसे उस मेडिसिन और ड्रग की वजह से नींद आना शुरू हो ही चुकी थी और वो भी सो चुका था। और अब सुबह हो चुकी थी। आज वो जल्दी उठ गया था, क्योंकि उसे घर जाना है, घर जाके कॉलेज के लिए रेडी होना है। वो अपनी स्टडीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस है। उसकी माँ चाहती थी वो पढ़ लिख जाए और अपने पापा का बिजनेस संभाले। और वो एक बात के लिए अपने बाप का थैंकफुल था कि इतना ज़्यादा बुरा करने के बावजूद भी उन्होंने उसकी पढ़ाई नहीं छुड़वाई थी। वो उसे पढ़ा रहे थे अच्छे कॉलेज में। हाँ, और इस कॉलेज की फ़ीस और दूसरे खर्चे पूरे करने के लिए उसे चैंग पैंग और जॉनी भाई के साथ वो गलत सलत काम भी करने ही पड़ते थे, क्योंकि पापा तो जैसे इस कॉलेज में उसका एडमिशन करवा के भूल ही चुके थे। और कोई भी चीज़ होती थी जिसके लिए उसे पैसों की ज़रूरत होती थी, और लैनी तो उसको ये देने वाली थी ही नहीं, तो उसको खुद ही इसका इंतज़ाम करना पड़ता था, जो कि वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहा था, किडनैपिंग और रॉबरी करके। वो अपने घर आ चुका था। वो अभी तक वैसे ही हुलिये में था, वैसे ही उसके बाल बिखरे हुए थे और शर्ट तो वैसे ही अजीब सी हालत में हो चुकी थी उसकी। वो घर आया, लेकिन घर में तो जैसे एक नई मुसीबत ही उसका इंतज़ार कर रही थी। सुबह सुबह का टाइम था और सारे जैसे
बहुत ही गुस्से और सीरियस हालत में बैठे हुए थे, जैसे वो किसी का वेट ही कर रहे हों। और वो वांजी का ही वेट कर रहे थे। और वांजी ने पहली बार देखा था उसके पापा इतनी जल्दी उठे हुए थे। उसकी स्टेप मॉम और वो कमीना जू, वो भी तो यहीं पे था। उसको देखते ही वांजी का फिर से मुंह खोलने लगा। इससे पहले कि वो कुछ कहता, उसके पापा एकदम से उठे। कहाँ थे तुम? रात को किसके साथ मुंह काला करके आए हो? पापा, मैं तो। और आप वो मज़ीद कुछ कहने वाला था, लेकिन उस पे जैसे उसके बाप ने थप्पड़ों की बारिश ही कर दी थी। कमीने जलील इंसान, तुम ये कैसे कर सकते हो? तुम्हें एक बार भी मेरी इज्जत का ख्याल नहीं आया? तुम नहीं जानते मैं कितना ज़्यादा रिप्यूटेड बिजनेसमैन हूँ। कितनी ज़्यादा इज्जत है मेरी, लोग मुझे जानते हैं। और तुम मेरे बेटे होकर ऐसी गंदी हरकत कर भी कैसे सकते हो? इतनी आग लग गई है तुम्हें? ज़्यादा जवानी साथ चढ़ रही है तुम्हारे? और वह मुंह पे हाथ रख के अपने पापा की बातें सुन रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वो क्या ही कहना चाहते हैं। पापा, क्या हो गया है? क्यों आप ऐसे बोल रहे हैं? वो तो जैसे इन थप्पड़ों से बौखला ही गया था। वो तो उससे जैसे किसी कटहरे में खड़ा कर चुके थे। पापा, क्या हुआ है? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? बताएं ना। ये देखो, अपने कारनामे देखो, काले करतूत देखो। जलील कमीने इंसान, तुमने साबित कर दिया कि तुम किस माँ की औलाद हो। गरीब लोग कभी भी अमीरों की तरह नहीं हो सकते। तुम थर्ड क्लास हो। पापा, जो हुआ सो हुआ। जो भी बात हो आप मुझे बोलें। आपको मेरी मामा के बारे में बिल्कुल नहीं बोलने का हक है। उसको एकदम से गुस्सा ही आ गया था। वो कैसे उसकी मरी माँ के बारे में बोल रहे थे। हाँ, उसकी मामा जो कि ज़्यादा अमीर नहीं थी, लेकिन उसके पापा को शादी करनी पड़ी थी क्योंकि ऐसा उसकी ग्रैंड माँ चाहती थी। और उसके पापा आज उसे उसकी माँ की गरीबी का ताना दे रहे थे और उससे कह रहे थे जैसे वो भी अपनी माँ की तरह ही बुरा है। हाँ, तो और क्या बोलूँ मैं तुम्हें? तुम्हारी माँ ने तुम्हारी ऐसी तरबियत की है। एक तरफ तो तुम कहते हो कि तुम्हें उसका इंतज़ार है अपने हस्बैंड का, और दूसरी तरफ तुम ये गुल खिलाते फिर रहे हो। मैंने क्या कुछ ही नहीं किया। मैंने सोचा मेरा बेटा है, चलो जो है जैसा है, बुरा है अच्छा है, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए मैं दूसरी सिटी में आ गया ताकि तुम्हें लोगों की नज़रों से बचा सकूं। वो कमीना, वो जो तुम्हें मार करके छोड़ के चला गया था, मैंने उसको भी ढूंढने की कोशिश की तुम्हारे लिए, लेकिन वो नहीं मिला। पता नहीं वो कहाँ ही चला गया था। तुम क्या ही कर रहे हो? मैंने सोचा चलो तुम पढ़ लिख जाओगे, कुछ जिम्मेदार हो जाओगे, लेकिन तुमने कौन सी हरकतें शुरू कर दी हैं? ये अपने कारनामे देखो। और अब वो उसे पिक्चर्स दिखा रहे थे, वही पिक्चर्स जो रात को मिस्टर जू ने उसकी क्लिक की थी जब वो सहन के बाहों में गिर गया था। पापा, ये सब एक एक्सीडेंट है। और ये पिक्चर्स कैसे आई? मैंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया। ये कमीना, वो मिस्टर जू की तरफ इशारा करके कुछ बोलने लगा था। वो खड़े हो गए, उनके सर पे पट्टी बंधी हुई थी। देखा देखा तुमने लैन, ये क्या बोल रहा है तुम्हारा बेटा? मैंने इसकी सच्चाई तुम लोगों को बताई तो अब ये मुझे गालियां देना शुरू हो गया। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। कमीने, कौन सी सच्चाई की बात कर रहे हो? वांजे का तो बात नहीं चल रहा था, वो तो इसका मुंह निकाल डाले। वही सच्चाई जो मैंने देखी। मैं आपको बता रहा हूँ मिस्टर लैन, जब ये मुझे रात को होटल में छोड़ने गया था तो इसने क्या ही किया था। मैंने क्या ही देखा कि जब मैं रूम में चला गया था तो ये तो उस मास्क वाले लड़के के साथ ही जाना शुरू हो गया था। मैंने इसको रोकने की कोशिश की, लेकिन इसने ये देखें क्या हाल किया मेरा। इसने तो मेरे सर पे इतनी ज़ोर से मारा, मेरा तो इतना ज़्यादा खून निकल गया था। और मैं तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, इसीलिए मैंने सोचा मैं आपको बताऊँ ताकि आप टाइम से इसका कोई इंतज़ाम कर लें। वरना सोचें आज ये पिक्चर्स मेरे पास हैं, कल को ये पूरी सोसाइटी में और मीडिया तक पहुंच जाएंगे, आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? लैंड कॉर्पोरेशन के मालिक का बेटा कौन से कामों में लगा हुआ है? और देखा हमने कैसे उसके बाजुओं में गिरा हुआ है। मैं क्या ही बोल सकता हूँ? कुछ भी नहीं बोल सकता। मिस्टर जू तो जैसे उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे। पापा, ये झूठ बोल रहा है, ये कमीना, ये मुझे वहाँ पे लेके गया था, इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मैं बस अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा था और मैंने इसे मारा। और मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है, मैंने इसे ज़िंदा छोड़ दिया। देख रहे हैं आप मिस्टर लैन, आपका बेटा कितना ही ज़्यादा चालाक है। ये कैसे अब मुझ पर इल्ज़ाम लगाना शुरू हो गया है क्योंकि मैंने इसकी सच्चाई आपके सामने रख दी है। वरना मुझे क्या था? आप अपनी मिसेज से पूछ सकते हैं। मेरी तो तबीयत ज़्यादा ख़राब थी और मेरी तो अपनी गलती है। मैं जो इसको साथ लेके आया था, मुझे क्या पता था ये इतनी बड़ी आफत और मुसीबत है।
और इसने वहाँ पे अपने बॉयफ्रेंड को बुला रखा था। कौन है ये? बताओ कौन है ये? तुम तो कहते थे तुम्हें अपने हस्बैंड के अलावा कोई नहीं चाहिए, फिर ये कौन है? किसके साथ मुंह काला करके आए हो? पापा मैंने कुछ भी नहीं किया, प्लीज़ आप ऐसे मुझ पे इल्ज़ाम लगाना बंद करें। क्यों बंद करूं? ये तस्वीरें चीख चीख के बता रही हैं कि तुमने क्या किया, और अपना हुलिया देखो। अब वो उसकी तरफ देख रहे थे, जो कि बहुत ही अजीब से हुलिये में था। क्या ही करके आए हो तुम, और रात भर तुम कहाँ थे बताओ मुझे? अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम रात को घर क्यों नहीं आए? पापा वो, और अब उसने सोचा अगर वो चैंग पैंग और जॉनी भैया के बारे में बता देगा फिर तो उनकी शामत आ जाएगी, और वो चुप हो गया। देखा, नहीं बोल रहे ना झूठ तुम, क्योंकि तुम्हारे पास कोई झूठ भी नहीं है आप बोलने को। मैं चलता हूँ मिस्टर लैन। आप कहाँ जा रहे हैं मिस्टर चू? आप इधर ही बैठे हैं। ये उसकी मामा थी जो कि उस कमीने को रोक रही थी। मैं तुम्हें कह रही हूँ मेरी बात मान लो, इसका जल्दी से इंतज़ाम कर लो। वो अब उसके पापा को बोल रही थी, चिंगे चुन को। क्या इंतज़ाम करूँ मैं इसका? तुम जानती हो ना, इसका इंतज़ाम तो बचपन में ही हो चुका है, इसकी माँ की प्यारी सहेली के बेटे के हाथों। और क्या ही मैं करूँ इसका? वो तो सर पकड़ के बैठ गई। अब हमारे पास एक ही रास्ता है, इसकी जल्दी से जल्दी उस लड़के से शादी करवा दो, फिर जो भी है जहाँ भी है। मैं किसी से शादी नहीं करने वाला, आप सुन रही हैं? और आपको कोई हक नहीं है बोलने का। आप होती कौन है? मेरी माँ बनने की कोशिश मत करें। उसको अब उस औरत पे गुस्सा आ रहा था जो कि जानबूझ के पहले उसे फंसा चुकी थी, और अब कैसे वो किसी अनजान के साथ शादी करने के लिए बोल रही थी। हाँ तो और क्या करूँ मैं, बताओ मुझे। अब तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। तुम मेरे को महंगा हो, पता नहीं तुम पहले भी कितनी बार ये सब काट चुके हो, और हमें तो अब पता चला है। अगर ये प्रेग्नेंट हो गया तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी सोसाइटी में? तुम सुन रहे हो ना? वो आप फिर से अपने हस्बैंड के कान भरना शुरू हो गई थी, और लैन वांगजी का तो बस दिमाग ही घूम के रह गया। पापा ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ मेरी बात का यकीन करें, मैंने सच में कुछ नहीं किया। बस हो चुका फैसला। तुम इस लड़के को बुलाओ, इसके बोलो ये तुम्हें ले जाए, करे शादी तुमसे। पापा मैं उसे नहीं जानता। अच्छा जानते नहीं हो, फिर भी पूरी रात उसके साथ गुजार के आ गए। ये लैन ही थी जो दोबारा से उसके जैसे चोट ही कर रही थी। मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया, इसने ऐसा ही किया, मैंने खुद देखा था। क्या मिस्टर जू झूठ बोलेंगे? और उनको ज़रूरत है क्या झूठ बोलने की? देखो, मैं कुछ कह रही हूँ। वो दोबारा से अपने हस्बैंड की तरफ चली गई। हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो तुम? मैं सोच रही हूँ, वो ये जो मिस्टर जू है ना। हाँ क्या? इन्होंने मुझसे बोला था कि ये वांगजी से शादी करना चाहते हैं, लेकिन मैं चुप हो गई थी। मैंने सोचा इनका बीच इतना एज डिफरेंस है, तो अगर अब वो लड़का भी नहीं आ रहा और हमारी इज्जत तो अब इसने डुबो ही दी है, तो मैं यही सोच रही हूँ क्यों ना हम मिस्टर जू से इसकी शादी कर दें। मैं इससे शादी नहीं करूँगा। मिस्टर जू ने एकदम से जैसे अनजान बनने की कोशिश की। प्लीज़ मिस्टर जू देखिए, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अब हमारी इज्जत आपके हाथ में है, और अब ये उसके पापा ही थे जो कि एकदम साइड ही बदल चुके थे। पापा ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया, और आप उस कमीने को जिसने मेरी इज्जत खतरे में डाली, आप उससे मेरी इज्जत बचाने की उम्मीद कर रहे हैं? मैं किसी से शादी नहीं करूँगा, मेरी शादी हो चुकी है। आपको याद नहीं है? ये देखें, उसने अपनी नेक से कॉलर हटाया था और वो मुझे दिखा रहा था, ये देख रहे हैं आप, मैं मार्क्ड हूँ, वो मेरा हस्बैंड है, मैं उसके अलावा किसी के बारे में नहीं सोच सकता। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? बस बहुत हो गया, अगर वो नहीं आएगा तो क्या सारी ज़िंदगी तुम ऐसे ही रहोगे? और तो तुम्हारी मर्ज़ी आएगी तुम करोगे। वैसे भी अकेला इंसान तो ऐसे ही मुँह ज़ोर होता है, और मैं नहीं चाहता तुम दोबारा से ऐसे ही गलियों में आवारा फिरते रहो या हमारी इज़्ज़त का जनाजा निकालते रहो। मिस्टर मिस्टर जू प्लीज़, आप आज इस लड़के से शादी करके इसको ले जाइए। पापा मैं शादी नहीं करूँगा, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। मैं क्या ही बोल सकता हूँ मिस्टर लैन, बस ये लैन ही मेरी फ्रेंड है, मैं इसकी बात को टाल नहीं सकता, वरना ऐसे लड़के को कौन ही अपनाएगा। मैं तुम्हारी जान ले लूँगा कमीने, देखा आपने ये कितना ज़्यादा जंगली है। मैं ये सब नहीं कर सकता। प्लीज़ मिस्टर जू देखिए, आप मेरे फ्रेंड है ना, आप हमारे लिए नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ठीक है मैं सोचूंगा, लेकिन आज मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकता। और वो तो जैसे 2 मिनट में ही उसकी शादी फिक्स कर चुके थे, और वांगजी का पास नहीं चल रहा था। वो तो मर जाए या किसी को मार ही डाले।
मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया, मैं ये शादी नहीं करूँगा। तुम्हें ये शादी करनी पड़ेगी, मैं भी देखता हूँ तुम शादी कैसे नहीं करोगे। ये उसके पापा थे जो कि गुस्से से बोल रहे थे। और वो अब दोबारा से उल्टे पाँव अपने घर से निकल गया था। ये क्या ही हो रहा था उसके साथ? कहाँ तो वो इतनी मुश्किल से बचा था और कहाँ उसे उसी आदमी के साथ बांधने की तैयारी हो रही थी। ये बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा था। हर उसके साथ ही ऐसा बुरा क्यों होता है? वो नहीं करेगा, वो उसे जान से मार डालेगा या खुद मार जाएगा। वो उस कमीने आदमी से शादी नहीं करेगा, किसी से भी शादी नहीं करेगा। अपने चीकू के अलावा वो किसी को भी हक नहीं देगा अपने करीब आने का, चाहे वो कोई भी हो। अब वो दोबारा से चैंग पैंग के पास पहुंच चुका था और वो अब ब्रेकफास्ट खा रहे थे। क्या हुआ वांजी? लेकिन वो कुछ नहीं बोला, वो बस रूम में चला गया था। उसने अंदर जाके जैसे पानी की पूरी बोतल ही पी डाली थी, लेकिन पानी का जायका इतना अजीब क्यों था? और चैंग पैंग अब अंदर आके उसे हैरानी से देख रहे थे। ये तूने क्या किया साले? क्या हो गया? क्या किया मैंने साले? बताओ, मैं पानी ना पीऊं मर जाऊं क्या? ये पानी नहीं था तो क्या था ये? और अब उस बोतल की तरफ देख रहा था जिसमें पानी ही तो था। वो हमने भैया से छुपा के ये ड्रिंक रखी थी और तुम उसे पी गए, वो भी पूरी बोतल। क्या? हाँ, बहुत अच्छा हुआ। मुझे सच में इसकी ज़रूरत थी। मेरा दिमाग वैसे ही ख़राब हो रहा है। वो कमीना, वो ज़लील आदमी, मैं उसे जान से मार डालूंगा। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अरे अरे, क्या ही कर रहे हो? चैंग पैंग ने उसे रोका और दोबारा से बिठा दिया था। तुम जानते हो मेरे साथ क्या हुआ? वो जैसे अब रोते हुए उनको सब बता रहा था और उन्हें कितना ही ज़्यादा बुरा लग रहा था अपने इस दोस्त खेल के, जिसकी लाइफ एक आइडियल लाइफ होती है अगर उसका बाप उससे प्यार करता होता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो जैसे सब कुछ होते हुए भी बेआसरा और लावारिस ही था। मैं बता रहा हूँ, मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। मेरी लाइफ में कोई नहीं आएगा सिवाय उसके। मैं जान दे दूँगा या मैं उसकी जान ले लूँगा। वो बस यही कह रहा था। मैं बता दूँगा, मैं दुनिया को चीख-चीख के बताऊँगा, मैं ऐलान कर दूँगा कि मैं सिर्फ़ उसका हूँ, मैं उससे बिलॉन्ग करता हूँ। मैं मैरिड हूँ, मैं एक मैरिड लड़का हूँ, मेरी शादी हो चुकी है बस। और उसने क्या ही किया था, बातों-बातों में उसने छोटा-सा चाकू ही निकाल लिया था और अब वो क्या ही अजीब हरकत करने जा रहा था। चैन पैंग ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुक रहा था। उसने वो चाकू लेके जैसे अपनी कलाई को ज़ख्मी करना ही शुरू कर दिया था और उसने क्या ही लिख दिया था, आई लव माय हस्बैंड। और शायद वो कुछ और भी लिखने वाला था, लेकिन चैन पैंग ने उससे चाकू छीन के फेंक दिया था। उसके हाथ से तो जैसे ब्लड ही निकल रहा था। मैं नहीं छोड़ूँगा, मैं सबको बता दूँगा, मैं सबको बता दूँगा कि मैं कौन हूँ। मैं किससे बिलॉन्ग करता हूँ, वो मुझे मिल के रहेगा। वो जैसे अब पागल ही हो चुका था, वो दोबारा से निकल गया और चैंग पैंग ने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं रुका। वो जैसे तेज़-तेज़ भागता हुआ जा रहा था, रोता जा रहा था सड़क के ऊपर। और दूसरी साइड पे हमारा सैन, जो कि अभी-अभी मॉर्निंग वॉक पे निकला था। उसने अच्छे तरीके से खुद को कवर किया था अपनी कैप से और अपने मास्क से, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लोग उसे देख लें और वो वॉक भी ना कर सके। वो बस जॉगिंग ही कर रहा था और फिर अचानक से कोई उसे टकराया था। उसने आंखें उठा के देखा, ये तो वही रात वाला लड़का था, वो जंगली लड़का जिसने उसे काट लिया था और अभी तक उसे नेक में पेन हो रहा था। उसने वांजी का बाजू पकड़ा, लेकिन ये क्या, उसका बाजू पकड़ते ही तो जैसे उसकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए थे। ये क्या है? ये गीला-गीला सा क्या है? और फिर उसने देखा उसके बाजू से खून ही निकले जा रहा था। अरे ये क्या हुआ तुमने? क्या तुमने खुद को भी काटना शुरू कर दिया है? मैंने कुछ नहीं किया। मैं मार डालूँगा उसे। मैं सबको मार डालूँगा। अरे किसे मार डालोगे? क्या फिर से तुम्हें दौरा पड़ गया है? अब क्या तुम लोगों को मारते भी हो? रात को तो तुम काटते ही थे। क्या तुम में कोई बीमारी है? हाँ, मैं बीमार हूँ, मैं पागल हूँ, मैं जंगली हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत ही बुरा हूँ। लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं किसी को टच नहीं करने दूंगा खुद को। छोड़ो मेरा हाथ। अरे पागल इंसान, क्या ही कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो तुम? सैन ने आप दोबारा से उसको पकड़ने की कोशिश की जो के पास खींचने ही वाला था। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम सारे लोग एक जैसे होते हो, तुम कमीने हो, सब के सब अल्फा एकदम बुरे होते हैं। तुम भी वैसे ही हो। हे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की? मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ और तुम कैसे ये सब बोल सकते हो मेरे बारे में? तुम जानते ही क्या हो मेरे बारे में? मैं सब जानता हूँ। तुम सारे लोग ऐसे हो, सब बुरे हो, कोई भी अच्छा नहीं है। जिसको देखो बस
बुरा ही है, सब मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ओह! तुम्हारा फ़ायदा? क्यों? मैं क्यों उठाने लगा? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम चाहे कितने प्यारे हो या जो भी हो, मैं ऐसा-वैसा नहीं हूँ। हाँ, होगे, जो होगे मुझे नहीं पता। मेरा हाथ छोड़ो। और अब सैन ने उसका हाथ छोड़ा तो वो तो जैसे गिरने ही वाला था। फिर दोबारा से उसका हाथ पकड़ लिया था। चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। सैन जो कि कभी किसी की परवाह नहीं करता था, लेकिन उससे इसकी हालत देख के अफसोस ही हो रहा था दिल ही दिल में। वो जिसने ड्रिंक की हुई थी और जिसके हाथ से ब्लड ही निकल रहा था। मुझे नहीं जाना, प्लीज़ चलो मेरे साथ। और उसने उसको अपने साथ ही लगा लिया था। और फिर वांची ने जैसे रोते रोते सरेंडर ही कर दिया था। उसने अपना फेस सैन की नेक में छुपा लिया था और फिर वो रोए जा रहा था। वो चुप हो गया था। तुम्हें पता है वो कितनी बुरी है? उसने क्या ही किया मेरे साथ? मेरी सौतेली माँ मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती और वो तो सौतेली है ना, मेरा बाप भी मुझसे नफरत करता है। वो बहुत बुरे हैं, मैं क्या करूँ? वो अब रोते रोते जैसे उसके सारे कपड़े भी खराब ही कर रहा था, लेकिन सैन बस चुपचाप उसे सुन ही रहा था। बेचारा शायद साइको है, ये दुखी लग रहा है। और अब हांची ने क्या ही फील किया था। उस आदमी की सेंट तो कितनी ज़्यादा सूदिंग थी, जो बहुत ज़्यादा तेज़ थी, लेकिन उसे अच्छी लग रही थी। उसे लगा जैसे उसकी सारी टेंशन और फ्रस्ट्रेशन तो ख़त्म ही हो रही है। वो बस अब उसकी नेक में मुंह छुपाए हुए था और खुद को रिलैक्स ही कर रहा था। और सैन वो तो यही सोच रहा था एकदम से ये चुप ही क्यों हो गया। और फिर उसे याद आया वो कौन है, ये लड़का क्या कर रहा था। वो कैसे उसके नेक के साथ ही चिपका हुआ था। और अब सैन को भी उसकी स्वीट सैंड फील हो रही थी। ये इतनी सैंड स्वीट क्यों है इसकी? ये मुझे किसी की याद दिलाती है, लेकिन किसकी? उसने याद करने की कोशिश की, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था। और अब वो लड़का क्या ही कर रहा था। वो तो जैसे वो उसकी नेक में अपने नोज को रगड़ ही रहा था। ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन वांची नहीं बोला। वो तो जैसे उसको किसी मेडिसिन की तरह यूज़ कर रहा था। और अब वो उसको स्मेल कर रहा था। उसकी स्मेल उससे बहुत अच्छी लग रही थी। और सैन ने फ़ील किया, ये ज़रूर अब मुझे बाइट कर देगा या मार के खा देगा। मैं किसी को इजाज़त नहीं दे सकता मेरा फ़ायदा उठाने का। उसने उसे अलग किया था और अब वो बेहोश ही हो चुका था। क्या ही होगा? इस दुनिया का क्या ही होगा? सैन ने अब उसे बाजू में उठा लिया था। अब इतनी तो कर्टसी थी उसमें, और अब उसे हॉस्पिटल लेके जा रहा था।